बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महिलाएं क्या करेंगी। महिलाएं तो वो काम कर देती हैं जो कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो मेरे सामने बैठी हैं आरती मौर्य जी और साथ में उनका बेटा है और इस बिजनेस को ये फुल टाइम कर रही हैं और जो भी इनके घर में आज इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की बदौलत है। और सामने बैठी हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा। तो मैम ये बताइए, आज आप किस तरह से काम कर रही हैं? और बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोलती हैं कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं तो घर के कामों में उलझी हुई हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे पास घर में बहुत सारा काम होता है और इस तरह से मैं कैसे काम कर पाऊंगी। तो ऐसे महिलाओं को आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और आपको धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर मुझे इनवाइट किया। और सबसे बड़ी चीज़ कहना चाहेंगे सर कि अगर आपके पास एक मजबूत कारण है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। महिलाओं में वह पावर है, वह चाहे तो सृष्टि का विनाश कर सकती है और वह चाहे तो सृष्टि का जो है उद्धार भी कर सकती है। क्योंकि एक महिला जो होती है उसको दुर्गा का अवतार कहते हैं, यानी उसके पास 10 हाथ है। वह झाड़ू, बेलन, कलछी, पलटा, फोन, मोबाइल, बच्चों का ट्यूशन, कोचिंग, हर चीज एक साथ मैनेज करती है। पुरुष नहीं कर सकते हैं। पुरुष एक काम करके आते हैं तो घर में आराम करते हैं, लेकिन महिला ही है जो घर से करने के बाद बाहर जाती है और बाहर से करने के बाद फिर वो घर में अपना काम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पास बच्चे होते हैं और वो देखती है मेरा बच्चा खाया है कि नहीं खाया है। वो बच्चों का कारण उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूत करता है। और जो रही सब की और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती, तो बता दूं कि महिलाएं तो सब कुछ कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जब वह नंगा होकर नाच सकती है ना, तो यहाँ पे अपना मान सम्मान खुद से बढ़ा सकती है। वो खुद में होना चाहिए। इसमें कहावत कहना चाहूंगी, बाप बेचे लोहा टीना, बेटी बने सोनाक्षी सिन्हा। तो यह जो चीजें हैं ना, बहुत इंसान खुद से, अगर आपकी स्थिति परिस्थिति अगर आपको खुद को मोटिवेट नहीं करती है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप जिंदगी में सिर्फ दोषारोपण करोगे। पति ने नहीं दिया, पिता ने नहीं दिया, समाज ने नहीं दिया, बेटे ने नहीं साथ दिया, आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अकेले? बिल्कुल, मैं आज तक अकेले में स्ट्रगल कर रही हूँ। और इस कंपनी में प्लेटिनम लेवल मैंने सितंबर मंथ में अचीव किया और जहाँ सर एक अच्छी इनकम भी आई। मैंने 2 कोड किया, मैंने एक अपना कोड लगाया, एक बच्चे का कोड लगाया। अच्छा, डबल इंजन की सरकार चल रही है? जी, बच्चे का कोड मैंने ओपनर कर दिया हुआ है और 7,500 कमीशन, 7,552 रुपये इनकी कमीशन पे आया हुआ है और मेरे पे भी आया हुआ है 33,000। कुल मिला के 40,228 रुपये कमीशन आरसीएम से इनकम, आरसीएम से बना हुआ है सर। तो सर मेरे अंदर पावर नहीं थी। मैं एक महिला होकर के खुद डिपेंडेंट है ना, कि पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना और खुद के बाजुओं में इतना दम है कि हम कमा के दिखा देंगे और सही तरीके से मान सम्मान, इज्जत, प्यार सब कुछ मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे, राइट? जी जी बिल्कुल। यहाँ इतना रिस्पेक्ट तो कहीं मिलता ही नहीं। बाहर की दुनिया में समाज जो पुरुष है वो औरतों को खाने को दौड़ा, लेकिन हमारे यहाँ इतना पवित्र रिश्ता भाई और बहन का हम लोग लेके चलते हैं और इतना रिस्पेक्ट मिलता है। सभी हमारे जितने आरसीएम का परिवार है इतना रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग जाते हैं तो हम लोग के लिए कुर्सी छोड़ करते हैं, दीदी आप बैठिए, दीदी आप बैठिए, बहन आप बैठिए, मैम आप बैठिए। इतना रिस्पेक्ट बाहर की दुनिया में नहीं है। हमने देखा है बसों में धक्के खाते हुए औरतों को और जेंट्स आराम से बैठे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ एक संस्कार दिया जाता है, हमारे यहाँ एक अच्छा परिवार मिलता है। ये सब पावर से आरसीएम में आने के बाद इंसान की सोच और नीयत बदल जाती है, महिला के लिए और पुरुष के लिए, सभी के लिए। जो औरतें होती हैं भाई का सम्मान देती हैं और जो भाई लोग होते हैं वो बहन का सम्मान देते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, साथ में ये बच्चा है आपका बेटा? जी। बड़ा बेटा? जी। कौन सी क्लास में हो? 11th सर। 11th में। तो मम्मी की तरफ से सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं आपको? जी जी सर। है ना? अच्छा, मम्मी को कोई किसी की तरह से सपोर्ट मिल रहा है पैसे को लेकर के? यस सर, आरसीएम की तरफ से पूरा पैसे का सपोर्ट है। आरसीएम की तरफ से ना? तो आरसीएम में तो काम कर रही है तब मिल रहा है ना जी, लेकिन उसके अलावा घर से कोई सपोर्ट नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मम्मी की कमाई? अच्छा, मम्मी के जो कर रही है यहाँ पे काम, आपको कैसा लगा बाबू? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी माँ करती हैं वैसे और महिलाएं करें और आगे बढ़े मेरी माँ की तरह, मेरी माँ से कुछ सीखें, मेरी माँ जैसा बनना चाहें। आप भी सीख रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो करना है एकदम मम्मी के साथ कदम से कदम मिला करके, साथ में जी डबल इंजन की सरकार। सर, जहाँ डबल इंजन की सरकार होती है ना, जैसे होता है कि एक पति पत्नी साथ में काम करे या फिर अपनी मम्मी के साथ मिलकर के बेटा काम करने लग जाए तो वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आप जरूर इतिहास रचोगे बेटा अगर ऐसे काम करते रहोगे।
यस मैम। जी सर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज से मेरा बेटा संकल्प लेता है, मेरे बिजनेस में मेरा दाहिना हाथ रहेगा मेरा बेटा। और जैसे मैं चल रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ ना, उस तरह मेरा बेटा, मुझे उम्मीद है कि 1 साल के अंदर आप लोग के बीच में रॉयल्टी अचीवर में बना के ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जाएगा। तो अच्छा, मेरे कुछ और सवाल हैं। जी आपने यहाँ पे बोला कि मैं कमाई हूँ सिर्फ, जी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा यहाँ पे बर्बाद होता है। सर, झूठ बात है, गलत बात है। इतनी वैकेंसियां निकल रही, इतनी नौकरियां, भर्तियां हो रही हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, 2000 का 4000 का फार्म भरा जा रहा है, वहाँ पैसा नहीं जा रहा है आपका? वहाँ तो सबसे ज्यादा जा रहा है। एक बच्चा अगर 2000 का फार्म भर रहा है सर, 10-10 लाख लोग फार्म भरते हैं। यस, 4 करोड़ करोड़ों रुपए आ जाता है। अब सरकार के अकाउंट में जाती है, वहाँ तो ब्लेम नहीं करते कि मेरा चला गया। यहाँ कितना दिया है? यहाँ तो दिया क्या, यहाँ तो क्या है, सामान लेते हैं। 2 रुपए का शैम्पू लगाकर 10 रुपए का साबुन लगाकर यहाँ बर्बाद हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे लाखों रुपए चले गए, तो सब झूठ बोलते हैं। वो अपने लालच की वजह से किसी कंपनी में इन्वेस्ट, फ्रॉड कंपनी में, फ्रॉड कंपनी। यस यस तो यस, इसलिए बस यही फर्क नहीं समझ पाते लोग, हाँ। और सही कंपनी को भी गलत बोल समझते, रहे हैं। अच्छे लोगों को लोग समझते नहीं और गलत चीजों को लोग पढ़ते नहीं। यस यस यस, तो ऐसा लोगों का थिंकिंग बन गया है। जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बहुत सर बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट लोग क्या कहते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर मैंने एक मोदी जी के एक इंटरव्यू में सुना हुआ था, लोगों ने कहा कि मोदी जी सबसे प्रधानमंत्री जो है इतना लंबा टाइम किसने राज नहीं किया हुआ है। तो मोदी जी से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने लंबे टाइम तक कैसे टिके हैं। उन्होंने बहुत सब प्यारा जवाब दिया कि मैं सुबह में 3.5 किलो और दोपहर में 8.5 किलो और रात में 10.5 किलो मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ? गालियाँ। तो हम खा लेंगे तो क्या हम फर्क खा पड़ेगा? लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वह गालियाँ खाने से अगर मेरे बच्चे का फ्यूचर बदल जाता है, अगर मैं 10 लोगों को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, अगर 100 लोगों के घर में इनकम जा सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट राइट राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।